हो जाए। वहाँ कथा में जो श्रोता लोग बैठे रहते थे, हमने देखा है, तो वेद मंदिर के गेट के सामने महाराज जी कथा सुना में एक संत जी इसीलिए बैठे रहते थे। 10 मिनट जैसे हुआ वो तुरंत कहा हाँ संत भगवान हो जाएगा, और जोर से गर्जन हो जाए फिर कथा हो। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों करते हैं, हर 10 मिनट में गर्जना कराते हैं। तो एक संत ने कहा इसलिए कराते हैं कि अब संत महात्मा लोग 12-1 बजे 1:30 बजे तक भोजन प्रसाद पाते हैं, 4 बजे कथा में आ जाते हैं, तो कुछ लोग को आलस लगता रहता है। तो आलस भगाने के लिए सबको आलस न हमें चेतनता बनी रहे, इसलिए हर 10 मिनट में गर्जना है। तो भाई गर्जना का प्रभाव तो है ही है, भर जन्म भवीजा नाम, हर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म जमदूता नाम। और जब सब ये सब प्रभाव है तो स्वाभाविक है गर्जना का प्रभाव तो पड़ेगा। कहाँ से नींद आई, कहाँ से आलस लाएगा। इसलिए कथा व्यास भी जब बोलते बोलते जब आवेश में आते बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं। पहले धीमे शुरू करेंगे, नदी की धारा की तरह पहले धीमे धीमे, फिर उसके बाद तेजी हो जाते हैं। और आजकल तो फिर एक बढ़िया साधन है संगीत का, बढ़िया गाओ बजाओ, नींद भाग जाएगी अपने आप। आइए हम लोग दोहावली सुनते हैं। बहुत सुंदर सुंदर दोहा है साहब। नदी में तैरने के लिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। किन बातों को? कि हमारा शरीर स्वस्थ है कि नहीं। कभी कभी हम लोग पहले जब जाया करते थे श्री सरजू नहाने के लिए बरसात में, तब नियम था रोज नहाने जाना है। तो देखे कि कुछ महात्मा लोग तैरे। महाराज तैरने की बात है तो एक बात याद आ गई। पूस माघ में, वो जनवरी के भयंकर ठंडी में वो महात्मा जी नहाने जाएं, हमने देखा है उनको, वो कमंडल लिए जाएं, घाट किनारे छोड़ दे, कूद जाएं सरयू जी में, और तैरते हुए बहुत दूर तक जाएं, फिर तैरते हुए आवे, और फिर कमंडल में जल लिए हुए लेके चले आवे, दौड़ते हुए जाएं, सीधे कूद जाएं। बाबा अभी भी हैं। अब पता नहीं अब जाते कि नहीं जाते, हम तो नहीं देखते क्योंकि तब रामकोट में रहते थे। लेकिन इस तरह से भयंकर ठंडी में, और कोई ठंडा नहीं उनको ना लगे। ऐसे एक छावनी के साधु थे उस समय में, जाएं, दौड़ते हुए जाएं और कूद जाएं। और लोग पूस में माघ में कांप रहे हैं, मार वो स्वेटर है, रजाई कम्बल के सब छुपे, वो बेचारे एक गमछा लगाए जाएं, कूद के नहा के चले आए। तो ये एक उमंग, मतलब ये कहने का पुरुषार्थ, शरीर में पुरुषार्थ है कि नहीं देखना चाहिए नदी में तैरने के लिए। दूसरी बात, पूर्व कर्म मेरा अच्छा है कि नहीं, ये ध्यान देना चाहिए। यदि पूर्व कर्म सही नहीं है और तैरना शुरू किए और कहीं जलचर घड़ियाल मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े कुशल तैराक नहीं निकल पाते हैं, वो जो घूमता हुआ जल उसको एकदम भीतर ले जाता है। तो पुरुषार्थ, पूर्व कर्म, और तीसरा है प्रधान रूप से परमेश्वर। इसके दो अर्थ किए गए हैं। एक तो परमेश्वर, भगवान की कृपा मानना चाहिए, किसी भी कार्य क्षेत्र में भगवान की कृपा को प्रधान मानना चाहिए। और दूसरा प्रधान माने प्रकृति, और प्रकृति का अर्थ है यहां पर जल से। जल की धारा जा रही है पूरब, तो हम पूरब की ओर ही तैरना शुरू करें, ऐसा नहीं कि पश्चिम को तैरने लगे। तो यदि जल की धारा के विपरीत तैरेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। तुलसी पैरत सरित जो सबहि काज अनुमान, ये ध्यान देना चाहिए। ये संसार भी नदी है भैया हो, संसार भी सागर है। इसमें जो हमारी यात्रा हो रही है ना, तैर रहे हैं हम लोग तैर रहे हैं, रोज ही तैर रहे हैं, हाथ पांव पटक रहे हैं। इसमें भी ये सब होनी चाहिए। क्या? पुरुषार्थ, पूर्व कर्म, पुरुषार्थ यानी आत्मबल हो, पूर्व कर्म यानी प्रारब्ध सही हो, और भगवान की कृपा हो, और सामने जो प्रकृति है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, उनसे भी सामना करने का सामर्थ्य हो, तभी पार पाओगे। नहीं तो लोग कहते अब थक गए, हम संसार रूपी इस सागर में थक गए, अब नहीं पार हो सकते। आगे सुनिए। चलब नीति मग राम पग, नेह निबाह बनीक, तुलसी पहिरिए सो बसन, जो न पखारे फीक।
संसार में चलने के लिए 4 बातें होनी चाहिए, सबको ध्यान रखना चाहिए। क्या? सम, संतोष, दया और विवेक। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। जो व्यक्ति विचार नहीं करता उसके लिए संसार बड़ा रमणीक लगता है, लेकिन ये संसार ऐसा विचित्र है कि छने छने रुलाता रहता है। अभी हंसा रहा तुरंत रुला देगा। कहिए कैसे? अभी सुंदर वस्तु प्राप्त हो गई, मान लो आजकल मोबाइल मिल गई, बहुत खुश हुए, आहा, 1 घंटे के बाद मोबाइल खो गई, चेहरे पर 13 बज गया, क्या बात है, मोबाइल खो गई। तो ये संसार न तो हंसाते में देरी लगाता न रुलाने में। तो ये अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, इसलिए चार बातें अंदर होनी चाहिए। सम यानी समभाव हो। संतोष, दूसरा संतोष गुण, हमारे प्रारब्ध के अनुसार भगवान की कृपा जो मिला है ठीक है, संतोष होना चाहिए। और तीसरा गुण क्या है? दया, सब जीव के प्रति, सबके प्रति दया भाव। और चौथा गुण है विवेक साहब। विवेक माने ज्ञान। ये ज्ञान क्या होना चाहिए? ज्ञान ये होना चाहिए कि ये संसार परिवर्तनशील है, ये संसार बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलता है वैसे संसार बदलता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके लिए, हमारे लिए, ये सबके लिए है, ये सबके लिए बदलता रहता है। विवेक होना चाहिए। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जरा सोचिए, कभी हम कितने छोटे रहे होंगे, फिर किस तरह से थोड़ा बड़े हुए, विद्यालय में गए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े होकर यहां तक आए। आ गए नहीं? यहाँ तक बदल ही तो रहा है। कभी दाढ़ी मूंछ का पता नहीं था, कभी निकला, फिर कभी पक गया, कभी झड़ भी गया। कभी दांत है, कभी कान है, कभी आंख है। बहुत सुंदर था सब, सारे अंग ठीक थे, और कभी पता चला धीरे धीरे करके सब जवाब दे दिया, कब नहीं बाबा अब साथ नहीं देंगे। तो ये परिणामी परिवर्तनशील संसार है, बदलता रहता है। और ये विवेक होना चाहिए, ज्ञान, कि देखो ये संसार हमेशा एक जैसा किसी के लिए न रहा है न रहेगा। और संसार क्या है? संसार क्या है? यही है, मैं और मोर तोरते माया। ये नानत्व रूप ही तो संसार है। मैं हूं, मेरा है, तुम हो, तुम्हारा है, यही संसार है। और कोई न साथ रहा है, न रहता है, न रहेगा। ये बदलता रहता है। ये विवेक होना चाहिए। 4 बातें जिनके अंदर में है वो व्यक्ति सुखी रहता है। नहीं तो जो जिसके पास इन चारों का अभाव और संसार उसको बहुत परेशान करता है। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सम संतोष दया विवेक। तो होता रहेगा संसार में। विवेक होना चाहिए तो होता रहेगा, चलता रहेगा। यहां पर गोस्वामी जी दोहावली में कह रहे हैं कि चलब नीति मग, नीति मार्ग पर चलो, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। नीति पथ पर चलो, धर्म नीति हो, धर्म नीति पर चलो, राजनीति नहीं, धर्म नीति, नीति पथ पर चलो। और दूसरी बात, राम पग, श्री राम जी के चरण में नीक माने अच्छी तरह से स्नेह का निर्वाह करो। ये 2 बातें होनी चाहिए सभी मनुष्य मात्र के जीवन में। हम नीति पथ पर चले, धर्म नीति पथ पर चले, और हमारा सबसे अधिक स्नेह श्री राम जी के चरणों में ही हो। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन स्वर्ग परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बड़ी डोरी। श्री राम जी के चरणों में अच्छा स्नेह हो, नीक स्नेह हो। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संसार का स्नेह नीक नहीं है। संसार का स्नेह इसलिए नीक नहीं है कि आप जरा सोचिए, माँ का स्नेह कितना रहा, माँ चली गई, पता नहीं क्या हुआ, स्नेह खत्म। पिता का स्नेह था, मेरा स्नेह था उनके प्रति, वो व्यक्ति गए, स्नेह खत्म। ऐसे ही संसार में तमाम जगह स्नेह होता गया, वस्तु पर, व्यक्ति पर, स्नेह स्थिर रहा नहीं। इसलिए भगवान के चरणों में नीक स्नेह होना चाहिए।
नीक माने अच्छा सने। तुलसी पहिरिए सो बसन। बाबा कहते वो कपड़ा पहनो। कौन कपड़ा? जो न पखारे फीक, जो धोने पर, जिसका रंग धोने पर भी फीका न पड़े, वो कपड़ा पहनो। बहुत गंभीर बात है। जो कपड़े धोने पर फीका न पड़े, जिनका रंग न उतरे, वो कपड़ा पहनो। अर्थात ऐसे विचार रूपी कपड़ा, वो वाणी रूपी कपड़े को धारण करो जो गंदा न हो सके, धोने पर फीका न पड़े। कबीर बाबा कहते हैं कि जस के तस धरी दीनी चदरिया। जैसा चादर मुझे मिला वैसा ही मैंने रख दिया, मैं इसको गंदा नहीं किया। अब इसी दोहा के पुष्टि में नीचे वाला दोहा है। दोहा चारु विचारु चलू, परिहरि बाद विवाद। सुकृत शिव स्वार्थ अवधि, परमारथ मर जाद। उपरोक्त दोहा चारु माने सुंदर है, क्योंकि उसमें दो बातें कही गई है। नीति पथ पर चलिए और श्री राम जी में अच्छा स्नेह रखिए। देखो गोस्वामी जी बार बार इसको कहते हैं, देखो भैया भगवान के चरणों में स्नेह स्थापित करो, वो स्थिर रहेगा, अजर अमर रहेगा। दोहा चारु, उपरोक्त दोहा चारु माने सुंदर है, उसको विचार करके चलो। और परिहरि वाद विवाद, वाद विवाद को, तर्क वितर्क को, संकल्प विकल्प को त्याग करो, छोड़ दो। यही है सुकृत की सीमा, यही है स्वार्थ की पराकाष्ठा अवधि, और यही है परमार्थ की मर्यादा। क्या? नीति रास्ते पर चलना और श्री राम जी के चरणों में स्नेह करना। अब सुनिए। तुलसी सो स्वार्थ सुमति, सुकृति साधु सयान। जो विचारी व्यवहारई जग, खर्च लाभ अनुमान। तुलसी सो समर्थ, गोस्वामी जी कहते वही समर्थ हैं, वही सुमति माने बुद्धिमान है, वही सुकृति माने पुण्यवान है, और वही साधु माने सज्जन है, और वही सयाना माने विवेकी है, समझदार है। कौन? जो विचारी व्यवहारई जगह, जो जगत में खर्च लाभ को अनुमान करके व्यवहार करता है। जो विचारी व्यवहारई जगह खर्च लाभ अनुमान। जैसे खर्चा और लाभ को अनुमान करके व्यवहार करना चाहिए। हमारे पास 100 रुपये का लाभ है, तो हम उसमें प्रयास ये करें कि 98-99 रुपया तक ही खर्च हो, 1 से 2 रुपया बचे, ये होना चाहिए, तब तो ठीक रहेगा। गोस्वामी जी कहते वही समर्थ है, वही सुमति है, वही सुकृति है, वही साधु, वही सयान है, जो आय को ध्यान में रख करके व्यय करता हो। जो विचारी व्यवहारिक जगह खर्च लाभ अनुमानी। एक संत जी ने कहा कि यहां पर केवल पैसे से ही अर्थ मत जोड़िए, तो यहां पर ये शरीर का व्यवहार खर्च लाभ का अनुमान करके चलाइए। यहाँ खर्चा क्या हो रहा है, लाभ क्या हो रहा है? तो खर्चा है संसार के प्रपंच में जीवन यापन करना, और लाभ क्या है? भजन करना। लाभ किछु हरि भगति समाना, और हानि की जगह यही समय किछु भाई भजिए न राम ही नरतन पाई। तो इस जीवन में ध्यान रखा करो कि हमारे जीवन में लाभ कितना हम कर रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं। मतलब हम भजन में कितना समय देते हैं और प्रपंच में कितना समय देते हैं,
ये खर्च लाभ का अनुमान करके चलेंगे तो वही समर्थ होगा, वही सुमति होगा, वही पुण्यवान होगा, वही साधु होगा, वही सयान होगा। और जो केवल खर्च ही करने में लगा है, लाभ की ओर ध्यान नहीं देता कि थोड़ा भजन भी कर लो, थोड़ा पुण्य भी कर लो, तो फिर बाद में वो परेशान हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक लाभ तो होना ही चाहिए, उसी से करो, लाभ ज्यादा हो, 1000 का लाभ हो और खर्च 200-300 रुपया हो, भले लोग कंजूस कहे, कहने दो। अब इसे क्या होता है, 1000 का लाभ कैसे होगा, कहा 1 लाख नाम जपो, 1.25 लाख नाम जपो, और इस प्रकार से खूब नाम जपो, और ऐसा प्रयास करो कि अपने आप को छुपा के रखो, ज्यादा आशीर्वाद न देना पड़े, ज्यादा लोगों से मिलना न पड़े, और कम से कम में काम चल जाए। तो इससे क्या होगा कि खर्च कम होगा और लाभ ज्यादा होगा, तो फिर धनवान बन जाओगे। अब ये पता चला कि 2-4 बार राम राम कर लिए और खर्च ज्यादा कर लिए, कमाए 25 रुपया और खर्चा 500 कर लिए, थोड़ा सा राम राम भजन कर लिए और ज्यादा उदारता पूर्वक खूब प्रपंच पर के आशीर्वाद देने में, लोगों को भलाई में सारा वो सब खत्म कर लिए। ये नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। वैसे साधु के लिए तो बहुत बढ़िया कहावत है कि भाई हम भगवान के हैं तो भगवान के नाम में हमेशा लगे रहें, नाम जपे, चरित्र चिंतन करे, तब हम भगवान के हैं। और भगवान के हम है प्रपंच पड़े रहते हैं। ये खर्च लाभ अनुमानी। और एक दोहा आप सुन लीजिए, बहुत बढ़िया दोहा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जाए जोग जग क्षेम बिनु, तुलसी के हित राखी, बिनु अपराध भृगुपति नहु स, बेनु ब्रिकासुर साखी। जाए जोग जग क्षेम बिनु, जगत में क्षेम के बिना जोग जाए माने व्यर्थ है। तुलसी के हित राखी, गोस्वामी जी कहते हैं जोग के क्षेम के बिना, जोग की रक्षा किसने की, किसी ने नहीं की। जोग कहते हैं प्राप्ति को और क्षेम कहते हैं रक्षा को। गीता जी में शब्द है योगक्षेमम वाहम में हम, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाहम में हम। भगवान योग और क्षेम दोनों करते हैं, बाकी लोग केवल योग करते, क्षेम नहीं करते हैं। 1000 रुपये आपको दे देंगे, अब आप चाहे 1 घंटे में लुटा दो, उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता, लेकिन भगवान देते हैं तो रक्षा भी करते। सुनो, ऐसे रक्षा करके चलो। योग जैसे आपके हाथ में मिठाई की पैकेट दिया गया, ये योग हुआ, और आपको हाथ में, एक हाथ में डंडा पकड़ा दिया गया कि देखो बंदर से बच के रहना, ये क्षेम हो गया। तो वस्तु को देना ये योग है, और उसकी रक्षा की कला बता देना यही क्षेम है। क्षेम के बिना योग व्यर्थ है, कोई अपने योग को बचा नहीं पाया। गोस्वामी जी बड़े बड़े नाम लिए, बिनु अपराध, बिना अपराध के, बिना लड़ाई झगड़ा के, ये सब नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इनको रक्षा की कला नहीं थी। भृगुपति परशुराम जी क्षत्रियों को नाश करने का संकल्प किए, अवतार लिए, और क्षत्रिय को नाश नहीं कर पाए। क्षत्रिय फिर भी बने रह गए, क्योंकि इनके पास रक्षा की कला नहीं थी, रोष था, योग था, शक्ति थी। परशुराम जी महाराज ने 21 बार क्षत्रियों को मारा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कि क्षत्रिय समाप्त नहीं कर पाए। क्षत्रिय मारे, फिर थोड़े दिन के बाद फिर क्षत्रिय हो जाए, फिर मारे, 21 बार मारा। और आखिरी में क्षत्रिय कुल में ही अवतार लेकर के भगवान श्री राम जी ने, अर्थात क्षत्रिय से ही परशुराम जी को हारना पड़ा। भृगुसुत समुझी जन, इस पुण्य के प्रभाव से प्रजापति भगवान ब्रह्मा इनको इंद्र पद प्रदान किए, इंद्र बना दिए।
इन्होंने कहा कि मेरी बात कौन मानेगा, मैं एक मनुष्य लोक से आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम जिसकी, ध्यान दीजिएगा, कथा तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन इस कथा में एक नई बात है, इसको याद रखिएगा आप। इसमें नई बात क्या है? श्री ब्रह्मा जी ने भृगु जी से कहा, सीधी बातें सुन रहे हैं। अब इसके बाद नहुष का पाप सवार हुआ, उसने बाई लात चलाई अगस्त्य जी के सिर पर, और जैसे बेन भी वैसे ही हुआ। बेन और वृकासुर ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, जिनका विवाह हुआ मृत्यु की बेटी सुनीता से, मृत्यु की बेटी सुनीता से। उनसे इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा बेन। बेन बहुत दुष्ट हुआ, वो अपने नाना के प्रकृति के हुआ। मृत्यु नाना है उनके और माँ है सुनीता, उसी के प्रकृति के निकला वो। इसीलिए घर गृहस्थी बसाने में इस बात को ध्यान रखना चाहिए किस परिवार से कैसा है, नहीं तो उसका प्रभाव पड़ता है। अब हुआ ये कि बेन पशुओं को तो मारता ही था, नगर के बच्चे को मार मार करके मार डालता था, मार मार के मार डालता था निर्दयता पूर्वक। राजा अंग ने बहुत समझाया, नहीं माना। अंग ने सोचा हम क्या करें, तो मध्य रात्रि में घर छोड़ के निकल गए। लोगों ने खोज किया, नहीं मिले। फिर राज्य में अराजकता न हो इसलिए बेन को राजा बना दिया। राजा बेन बनते ही एक तो पहले से दुष्ट था, अब महादुष्ट हो गया। ऋषि मुनि सबको आदेश जारी किया, कोई कर्म धर्म नहीं करेगा, मेरे सिवा कोई और भगवान नहीं, किसी की पूजा न करें, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। अब ऋषि मुनि ने समझाने आए तो उनको डांटना शुरू किया, कहा तुम लोग पागल हो, बताओ, अरे सबसे बड़ा भगवान मैं, भोजन देने वाला मैं, रक्षा करने वाला मैं, देख रेख करने वाला मैं, और दूसरा कौन भगवान होता है? बहुत समझाए ऋषि मुनि, उल्टा सीधा बहुत बोला। ऋषियों को क्रोध आ गया, नहीं माने, हुंकार करके मार दिए। मर गया बेन, क्योंकि उसके पास योग तो मिला राज्य, लेकिन क्षेम की कला नहीं थी। उसकी मां सुनीता रोने लग गई, अब क्या होगा? ऋषियों ने उनके जंघे को मंथन किया, पाप निकला। उसको ऋषियों ने कहा निषाद हो गया। फिर इसके बाद उसकी भुजा को मंथन किया गया, तो महाराज पृथु और अर्ची हुए, जो भगवान साक्षात लक्ष्मी नारायण है। और फिर उनसे राज्य में धर्म की स्थापना हुई। वृकासुर, इसको भी जोग मिला लेकिन क्षेम नहीं था। शकुनी का बेटा वृकासुर दुर्मति, बुद्धिहीन, चला तपस्या करने के लिए, मिल गए। नारद जी पूछा सबसे शीघ्र कौन देवता प्रसन्न होते हैं? नारद जी ने कहा सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान शंकर जी, उनका नाम ही है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट हो जाते हैं। कहा तो बड़ी अच्छी बात है। नारद जी ने दो चार कथा सुना दी, कैसे कैसे शिव जी प्रसन्न होते हैं। अब ये वृकासुर चला, केदार तीर्थ में गया और वहां शिव जी को पूजा शुरू किया, और पूजा करके अपने शरीर के मांस को काट काट के शिव जी को चढ़ाने लगा, आहुति देने लगा। अंत में जब गर्दन काटने लगा तो श्री शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिए, कहा शकुनी पुत्र, काहे को जान गंवाते, क्या चाहिए, बोलो बच्चा। उसने कहा भोले बाबा, मैं जिसके ऊपर अपना हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। और भगवान शिव तो भोले भाले हैं, उनको कुछ सोचना नहीं है, जो मांगा तथास्तु। तो साथ में देवी पार्वती जी भी आई थी, उसकी बुद्धि खराब हो गई, सोचा कि इन्हीं को मार के पहले पार्वती जी को अपना लो। तो उसने कहा भोले बाबा, आप जो वरदान देते हैं, मैं सोचता हूं आप ऐसे परीक्षण कर लूं, सही है कि झूठ है। अब ऐसे हाथ उठाया, भगवान शिव भागे, भागते भागते भगवान शिव परेशान, सब लोक में गए, कोई नहीं बचा रहा, सब तमाशा देख रहा है। देखो क्या हो गया, चेले के चक्कर में पड़ गए बाबा। अब चेला इनको, भगवान विष्णु ने कहा अच्छा आप पड़ गए चक्कर में। तो भगवान विष्णु बहुत छोटे और बढ़िया सुंदर, भगवान तो भगवान, ब्रह्मचारी का वेश बनाए और मधुर बोलते हुए
कहा, अरे ओ शकुनी पुत्र वृकासुर, तुम थक गए हो लगता है, बैठो बैठो। कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं बैठने वाला हूं, ये मुझे झूठे वरदान दिया, भाग रहे हैं मुझे वरदान को परीक्षण नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, तो तुमको इन्होंने वरदान दिया है? कहा, अरे तुम जानते भी हो इनकी पत्नी के पाप, दक्ष ने इनको श्राप दिया है, इनके ससुर ने, और तब से इनकी शक्ति समाप्त हो गई है, इनमें कुछ है ही नहीं, झूठे चक्कर में पड़े हो तुम इनके। सुनो, मैं यदि झूठ बोलूं तो तुम सामने खड़े हो, देखो तुम्हारे हाथ में अग्नि है, ये पता चल रहा है? कहा, नहीं। अरे जब अग्नि है ही नहीं तो जलेगा कैसे कोई? दिखाओ हाथ। कहा, कहीं कोई अग्नि नहीं है। मैं कहता हूं ये झूठा है शंकर जी, और वो झूठे तुम्हें वरदान दिए हैं। मेरा कहा मानो, तुम अपने हाथ को सिर पर रख के देख लो, और फिर इसके बाद पंचायत करो, इनको बुलवाओ और इनको सजा दिलवाया जाए कि क्यों झूठे वरदान दिया करते हैं। अब भगवान जब बोले तो काहे ने भी मोहित हो जाए। भगवान तो जैसा काम वैसा वेश और वैसी बोली, वैसा सुंदर व्यवहार, एकदम से मधुरी वाणी में विमोहित कर दिए उसको। कहा महाराज, अब वो हाथ ऊपर लाया, कहा देखो तप रहा है? कहा बिल्कुल नहीं। अरे अग्नि है ना, तपेगा क्या? और पास लाओ। पास लाया, और पास लाओ। पास लाया, कहा धुआं भी तो नहीं उठ रहा, कैसे जलोगे? कहा रख के देखो ना। भगवान अपना हाथ अपने सिर पर दिखा रहे हैं, ऐसे रखो, ऐसे जैसे रखवाया, स्वाहा, बस बस समाप्त हो गया। फिर शंकर जी प्रकट हुए, सब देवता आए, भगवान विष्णु ने अनमने होकर कहा, देखिए ऐसे वरदान मत दिया कीजिए, थोड़ा सोच विचार के दिया करिए वरदान। तो गोस्वामी जी कहते, बिनु अपराध, बिना अपराध के श्री परशुराम जी, राजा नहुस, राजा बेन, भस्मासुर सब नष्ट हो गए। इसलिए योग के साथ क्षेम होना चाहिए। पद मिले तो उसकी रक्षा की कला होनी चाहिए, वस्तु मिले तो उसकी सुरक्षा की कला होनी चाहिए। गोस्वामी जी ये कह रहे, इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।